रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शानिक स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और इससे रिलेटेड जो आप लोगों का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे वो क्या है कि स्टेट दैट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज में कंटेन यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जो कि हमारे पास लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स हैं, ये हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं या ग्राउंड वाटर हैं। इनमें हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वाटर में डिजोल्व हुए होते हैं। अब वो वाले जो डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। इनको हमने स्टडी करना है कि वो यूजफुल किस तरह से हैं और हार्मफुल हमारे लिए किस तरह से हैं, और इसमें हमने किन चीज़ों को माइंड में रखकर ये टॉपिक डिस्कस करना है। डिजोल्व ऑक्सीजन को, मेटल कंपाउंड्स को, प्लास्टिक्स को, सीवेज को, हार्मफुल माइक्रोब्स को, नाइट्रेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड फॉस्फेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो अगर आप बुक का जो टॉपिक नंबर 12.1.2 है क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, अगर आप ये तैयार कर लें तो आप लोगों का ये जो नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड अंडरग्राउंड वाटर कैन कंटेन मैनी डिजोल्व सब्सटेंसेस। इनमें बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस मौजूद हो सकते हैं जो कि बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम उन नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि पानी में पाई जाती हैं उनके डिसएडवांटेजेस स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेटल कंपाउंड्स। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो जो वाटर में मौजूद होते हैं और वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में मींस कि हमारी बॉडी के लिए वो नेसेसरी होती हैं, लेकिन अगर उनके कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, या पॉइजनस हो सकते हैं। मेटल कंपाउंड्स नेचुरल वाटर में मेटल्स हो सकते हैं आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, सम ऑफ दीज आर नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इनमें से कुछ जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट दे आर एक्सेसिव कंसंट्रेशन। लेकिन उनकी अगर कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा है तो दे कैन बी पॉइजनस फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस। तो ये पानी में रहने वाली जिंदगी और ह्यूमंस के लिए क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लास्टिक वेस्ट कैन पोल्यूट वाटर बॉडीज। ठीक है, प्लास्टिक्स जो हैं जब ये वाटर में जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। दिस इज अ सीरियस थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। और ये हमारे आजकल प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी बढ़ रही है, क्योंकि ये डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं होते और ये एक्वेटिक लाइफ और जो इकोसिस्टम है उसके लिए क्या है, एक सीरियस थ्रेट बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर आ जाता है। अगर जो वेस्ट वाटर है वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो हम नदी नालों में बहा देते हैं। ठीक है, तो वेस्ट वाटर जब नेचुरल वाटर सप्लाईज में एंटर होता है तो वो बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरसेस का सोर्स बन जाता है। और ये वाले जो वाटर में रहने वाले ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सीरियस थ्रेटन टू ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स आ जाते हैं जो कि वाटर बोर्न डिजीजेस कॉज करते हैं। इनकी प्रेजेंस वाटर में किसका बायस बनती है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस का बायस बनती है जो थ्रू वाटर हो सकती हैं। इनमें डायरिया आ सकता है, डायसेंट्री और कोलरा आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टमक अपसेट भी हो सकता है। नाइट्रेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर से जो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं। नाइट्रेट डिप्लीटेड या नाइट्रोजन डिप्लीटेड जो सॉइल्स होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए है हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिनमें नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। अब ये नाइट्रेट्स जब हम एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में सॉइल में यूज करेंगे तो ये क्या होगा, जब रेन वाटर के साथ जो फ्लो करके कहाँ पे चले जाएंगे, रिवर्स में चले जाएंगे। और जब ये रिवर्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो वाटर में नाइट्रेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब हम यही पानी जो है वो पीने के लिए यूज़ करेंगे तो ये हमें बहुत सारे हेल्थ रिस्क का बायस बन सकता है, स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन। इसके बाद हमारे पास फॉस्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसमें फॉस्फेट मौजूद होता है ताकि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जाए। और डिटर्जेंट्स जो हम घरों में सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं इसमें इनकी कंपोजिशन में भी क्या इन्वॉल्व होता है, फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है। तो अगर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन
बहुत ज़्यादा है वाटर में, तो वहाँ वो किसका बायस बनेगा, यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन मीन्स कि वहाँ पे वाटर के ऊपर एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, और एल्गल ब्लूम्स की वजह से एक तो जो सनलाइट है वो वाटर की सरफेस से नीचे नहीं जा सकती, जिसकी वजह से अंदर वाले जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर पाते और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, दूसरा दूसरा ये क्या करते हैं, यूट्रॉफिकेशन मैंने आपको बता दिया, ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन कैप्स मीन्स के ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। डिटर्जेंट्स इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं, फिश जो होती है, फिश की जो आउटर सरफेस है उस पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन फिश को बैक्टीरिया और दूसरे पैरासाइट से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये इस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फिशेस की लाइफ है जो फिश की लाइफ है वो थ्रेटनिंग स्टेज पर आ जाती है। ठीक है, दे कैन आल्सो डैमेज देयर गिल्स, और डिटर्जेंट्स क्या कर सकते हैं, इनके गिल्स को डैमेज कर सकते हैं, वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। अब हम पहले हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े, अब हमारे पास बेनिफिट्स हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेस जो वाटर में पाए जाते हैं इनके क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहला क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन। एक्वेटिक लाइफ डिपेंड्स ऑन डिजोल्व ऑक्सीजन। एक्वेटिक लाइफ किस पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व हुई होती है उस पर डिपेंड करती है। वाटर में एबिलिटी है कि वो अपने अंदर किसको डिजोल्व कर सकता है, ऑक्सीजन को डिजोल्व कर सकता है, और यही जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ये एक्वेटिक लाइफ में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एसेंशियल मिनरल्स। एसेंशियल मिनरल्स में मिनरल्स जिसमें आयरन आ जाते हैं, आयरन आ जाता है, जिंक, कॉपर, मैंगनीज आ जाता है। ठीक है, ये मेटल कंपाउंड्स जो हैं ये एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आयरन एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन किसके लिए ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। जो जिंक, कॉपर, मैंगनीज हैं ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हो रहे हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो ये these was the disadvantages and benefits of the natural substances that are found in water। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।